आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी है, जहां बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। और बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण से पहले यहां होगा 21 तारीख को भूमि पूजन। और इस भूमि पूजन में पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और उनसे पहले देख सकते हैं कि भव्य तैयारियां चल रही है और एक विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। और इस विशाल पंडाल के साथ सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ, इस समय आपको ये टेंट लगता हुआ नज़र आ रहा है। और इस टेंट के अंदर सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के साथ और भी तमाम अन्य अधिकारी यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। बाबा सरसाईनाथ जो कि सिरसा नगरी की जिन्होंने स्थापना की, और सिरसा नगर का नाम बाबा सरसाईनाथ के नाम पर ही रखा गया है। ये जो धरती थी तो किसी समय यहाँ बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े आग के पेड़ हुआ करते थे। और इस समय जो कि सिरसा के अंदर एक काफ़ी समय से मांग थी मेडिकल कॉलेज की, अब वो मांग कहीं ना कहीं बनती हुई और मंजूर हो चुकी है। यानी कि बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन पहले आपको बताना चाहूँगा कि बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज की जो ज़मीन थी वो वेदवाला गाँव में अलॉट हुई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन थी, इस समय जो ये कृषि विभाग की ज़मीन थी, इस समय वो ज़मीन बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का यहाँ भव्य निर्माण होगा। और 2 या 2.5 साल बाद यहाँ भव्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि बाबा सरसाईनाथ जो कि सिरसा नगरी की जिन्होंने स्थापना की, उनका एक अलग यहाँ से महत्व है। और इसी के साथ हम पूरी विशेष जानकारियों के साथ जो कि सिरसा नगर की संस्थाएँ हैं और सिरसा नगर के सभी राजनीतिक और सामाजिक लोगों से भी लगातार हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं आप इस समय हमारे को यहाँ विशाल जो कि एक टेंट लगता हुआ भव्य आपको नज़र आ रहा है। और इसी टेंट के अंदर पूछेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आइए जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ यहाँ अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के साथ साथ अन्य अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आखिर क्या जायज़ा लिया जा रहा है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय देख सकते हैं बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के लिए भव्य तैयारियों के साथ साथ आखिर किस तरीके से पूरे सुरक्षा के आखिर जनता के लिए किस तरीके से व्यापक प्रबंध किए गए हैं, इस बारे में आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूर तक देखेंगे तो आपको हमारे साथ वहाँ कंटीली झाड़ियाँ कटती हुई इस समय आपको नज़र आ रही है। और इसी के साथ आइए हम अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के साथ बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जहां सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है और इसी के साथ यह अस्थाई शेल्टर भी बना दिए गए हैं। यानी कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी बिसात बिस चुकी है और यहां अस्थाई रूप से ये जो मेरे साथ आप घर देख रहे हैं, ये शेल्टर्स बनाए गए हैं। और इन शेल्टर्स के अंदर रहेंगे मजदूर और मिस्त्री वर्ग। और मजदूर और मिस्त्री वर्ग के साथ देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है और हरी झंडी मिल चुकी है। तो इसी हरी झंडी के साथ आपको पीछे जेसीबी नजर आएगी और जेसीबी यहाँ पूरी ज़मीन को साफ करती हुई नजर आ रही है। और पीछे आपको पूरा अगर मैदान देखेंगे तो पूरा मैदान साफ हो चुका है। और 21 नवंबर को यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम जहाँ सिरसा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरे साथ पीछे एक आपको ट्राली नज़र आ रही है। और उस ट्राली के अंदर यानी कि जो झाड़ियाँ कहें, हम आग कहें, दतूरा कहें, घास कहें, जो इस ज़मीन पर जो तमाम झाड़ियाँ थी
और जो आग के पेड़ थे इस समय आप मेरे साथ नज़र आ रहे हैं। और सिरसा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ आप मेरे साथ पीछे देखेंगे तो आपको पीला पंजा चलता हुआ यहाँ नज़र आएगा। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा के मेडिकल कॉलेज का जहां निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य से पहले चल रही है तैयारियां और विशेष तैयारियों के साथ जहां इस ज़मीन पर बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां हुआ करती थी, आग के पेड़ हुआ करते थे और बड़े बड़े पेड़ जो कि कंटिन्यूआ पेड़ थे, उन पेड़ों को अब सफाया कर दिया गया है। तो देख सकते हैं इसी सफाया के साथ पीला पंजा चलता हुआ आपको वहाँ नज़र आ रहा है और वहाँ भी आपको पीला पंजा चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसा कि हरियाणा सरकार के द्वारा झंडी दे दी गई है और अब यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और एक भव्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिसका नाम सिरसा नगरी के मालिक, सिरसा नगरी की जिन्होंने स्थापना की, बाबा सरसाई नाथ के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। और जब इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाएगा तो इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पहुँचेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ आपको कंटीली झाड़ियाँ इस समय नज़र आ रही है और इन्हीं कंटीली झाड़ियों के साथ आपको गुरसेल, चिड़िया और तीतर भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक खाली सुनसान खेत हुआ करता था जहाँ पंछियों ने अपना बसेरा बसा लिया था। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ इन पंछियों के बसेरे कहीं ना कहीं टूट चुके हैं और इसलिए ये पंछी अब वीरान हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे साथ गुरसेल, चिड़िया कहें या बटेर कहें, अब इनके कहीं ना कहीं घर नष्ट हो चुके हैं। तो हरियाणा सरकार को ये कदम भी उठाना चाहिए ताकि इनका संरक्षण हो सके। और देख सकते हैं इस समय आप मेरे साथ सिरसा के मेडिकल कॉलेज का भव्य निर्माण के लिए यहाँ पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जुड़ी हुई है। पीला पंजा चलाती हुई आपको जेसीबी नज़र आ रही है, ट्राली नज़र आ रही है और इस ट्राली के अंदर ये जो धतूरे के पेड़ कहें या आक के पेड़ कहें, इन सभी पेड़ों को ट्राली में लदा जाता है और विशेष तौर पे पूरा का पूरा प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया है। दिखा सकते हैं सुमित जी, आपको वहाँ गुरसेल, चिड़िया नज़र आ रही है उड़ती हुई और इस समय आप मेरे साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन कार्य देख रहे हैं और लगभग 2 या 3 वर्षों बाद इस मेडिकल कॉलेज का एक भव्य निर्माण हो जाएगा और सिरसा के साथ लगते अन्य शहरों और इलाकों को भी फिर मेडिकल के लिए या मेडिकल के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अब आप कुछ ही सालों बाद यहाँ एक मेडिकल के अंदर एक भव्य इसी ज़मीन पर एक भव्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण देखेंगे। तो इस समय जो हम इस ज़मीन से गुजर रहे हैं, कुछ ही सालों बाद आप ये ज़मीन देखेंगे तो यहाँ आपको मरीज़ नज़र आएंगे और वो मरीज़ अपने स्वास्थ्य के लिए इस मेडिकल कॉलेज में पहुँचा करेंगे। तो आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे तो देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर। देख सकते हैं यहाँ टेंट भी लगाए जा रहे हैं और इसी टेंट के साथ आइए हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से विशेष रूप से जी तैयारियाँ चल रही है। जी क्या तैयारियाँ चल रही है? जी तैयारी एकदम बढ़िया थी चल रही है। हाँ बढ़िया थी चल रही है। बस आज कल शाम तक कुछ कंप्लीट करके दूंगा। बाकी 20 तारीख 21 का प्रोग्राम है, 20 तारीख तक कर दूंगा। जी 21 का प्रोग्राम है, आपने तो पहले से तैयारियां स्टार्ट कर दी। हाँ वो तो करनी ही पड़ेगी, अगर करेंगे नहीं तो होएगा कहाँ से। जी तो देख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ सभी बंधुवर नज़र आ रहे हैं और इन बंधुवरों से जानते हैं जी कैसा लग रहा है जी यहाँ सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जी अच्छा जी तो देख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ सभी मजदूर वर्ग साथी हैं जो कि यहाँ टेंट लगाते हुए इस समय आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ आपको 21 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और आपको मैं इस समय सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का यहाँ जो शुभारंभ के लिए यहाँ भूमि पूजन के लिए यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी मैं आपको झलकियाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक बड़ा जनरेटर भी, सुमित जी देखेंगे तो बड़ा जनरेटर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये वो ज़मीन है जो हरियाणा कृषि विभाग के अंडर में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ होगा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और ज़रूर पूछिए आप 21 नवंबर को जहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं।